बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कस्तनतीनिया यानी इस्तंबुल कैसे फ़तह हुआ? कस्तनतीनिया 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के हाथों फ़तह हुआ। सदियों तक मुस्लिम हुक्मरानों की कोशिश के बावजूद दुनिया के इस अजीमुल शान शहर की फ़तह उस्मानी सल्तनत महमूद सानी के हिस्से में आई, जो फ़तह के बाद सुल्तान महमूद फ़ातेह कहलाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ वाली बशारत भी इन्हीं के हिस्से आई। तुलुए इस्लाम के बाद कलील अरसे में ही इस्लामी सल्तनत की सरहदें दूर दराज ममालिक तक फैल गई थीं, लेकिन 8 सदियों तक बाज़ंतीनी सल्तनत का मरकज़ मुसलमानों के कब्ज़े में ना आ सका। इस शहर की फतह हर मुसलमान जर्नैल का ख्वाब थी, और इसकी बुनियादी वजह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके फ़ातेह के बारे में बशारत थी। हदीस शरीफ में फ़ातेह कस्तनतीनिया की खुशखबरी कुछ यूँ बयान की गई थी, जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर कस्तनतीनिया को फ़तह करोगे। वो फ़ातेह भी क्या बाकमाल होगा और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। मुसलमान जर्नैलों की कस्तनतीनिया पर अब तक की जंगी मुहिमें कामयाब ना हो सकी थीं, जिसकी शुरुआत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से हुई थी, और हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये सादत किसके हिस्से में आएगी। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब तुर्क सुल्तान मुराद दोइम का होनहार बेटा सुल्तान मोहम्मद 2.5 लाख से जायद फौज और भारी तोपों के साथ कस्तनतीनिया फ़तह करने के लिए निकला। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इजलास के दौरान अपने दरबारियों पर, जो कि कस्तनतीनिया को फ़तह करने का मुतफ़क्का फ़ैसला कर चुके थे, ये वादे किया कि रूमी सल्तनत उस्मानी तख्तो ताज के दावेदारों को पनाह देती रही थी और इस तरह मुसलसल खाना जंगियों का बाइस बनी। इस अमर को भी ज़ेरे बहस लाया गया कि ये रूमी सल्तनत ही थी जो जंगें छेड़ने में पेश थी। कस्तनतीनिया को सलोनिका की तरह मगरबी कैथोलिक्स के हवाले करने का ये मतलब होगा कि उस्मानी सल्तनत कभी भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार ना हो सकेगी। कस्तनतीनिया का मुहासरा 6 अप्रैल से 29 मई 1453 तक कुल 54 दिन जारी रहा। रूमी शहनशाह पैलियोलोगस 11 की मदद के लिए हंगरी के तैयारियों और वीनस की बहरिया की रवानगी की खबरें आ चुकी थीं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने हमले का हुक्म दिया। उस्मानी बहरी बेड़े की मुदाखलत रोकने के लिए दुश्मन ने कस्तनतीनिया के साहिल पर बाड़ लगवा दी। सुल्तान मोहम्मद ने अपने जहाज़ों को शहर की दूसरी जानब ले जाने का हुक्म दिया। सुल्तान मोहम्मद की अफवाज सहरा के ज़रिए, जो कि अब तक नाकाबिले रसाई तसव्वुर किया जाता था, अपने जहाज़ों समेत कस्तनतीनिया के पिछले दरवाज़ों पर पहुँच गई। सुल्तान ने सबसे पहला काम ये किया कि इस मशहूर शहर को यूरोपी मदद से मरहूम करने के लिए बनाए बासफोरस पर कब्जा कर लिया और यूरोपी किनारे पर एक मजबूत किला तमीर किया, जिसमें आम सिपाहियों के साथ सुल्तान ने अपने हाथों से पत्थर लगाए। इसके बाद शहर का घेराव कर लिया गया और कई रोज तक मजबूत फसीलों पर तोपों के भारी गोले बरसाए गए। बिल आखिर सदियों से कायम फसीलें इस्लामी लश्कर के सामने ढेर हो गईं और 29 मई 1453 बरोज़ जुमातुल वदा सुल्तान अपनी फौज के साथ फातिहाना शान से शहर में दाखिल हो गया और यूं कस्तनतीनिया फ़तह हो गया। यूनानियों को कस्तनतीनिया वापस आने की इजाज़त दी गई, जो फ़तह के बाद हर्जाना अदा करने लगे और इन्हें एक ख़ास मुद्दत के लिए मुहासल से छूट दी गई। फ़तह के अगले रोज़ कस्तनतीनिया के बड़े वज़ीर चंडरेले को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जगह उसके हरीफ ज़ागानूस को तैनात कर दिया गया। कस्तनतीनिया की फ़तह ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को रातों रात मुस्लिम दुनिया का मशहूर तरीन सुल्तान बना दिया। इस वक्त से लेकर आज तक दुनिया की तारीख में इन्हें सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातेह के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने शहर के मरकज़ी कलीसा में जमा हो जाने वाले मुकामी ईसाइयों को आम माफ़ी दे दी और चर्च की जगह एक अजीमुल शान मस्जिद तमीर करवाई। ये पहला मौका था कि कस्तनतीनिया की फ़िज़ाएं अजान की आवाज़ से गूंज उठीं। सुल्तान ने अपने दौर में 300 से ज़ायद आली शान मसाजिद तमीर करवाईं, जिनमें से सुल्तान मोहम्मद मस्जिद और अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद बहुत ही मशहूर हैं। फ़तह के बाद कस्तनतीनिया को इस्लाम्बुल यानी इस्लाम का घर का नाम दिया गया, जो बाद में इस्तंबुल कहलाने लगा। तारीख़ की किताबों में आज भी सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातेह को दुनिया के अजीम तरीन फ़ातिहीन में शुमार किया जाता है।